Bismillahirrahmanirrahim. Here is the lesson 25, Power and Politics. आपको मैं इसमें से इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स किए हुए हैं वो आपको समझा देती हूँ। Organizations are composed of people. Organizations क्या होती हैं? They are composed of people who come together to achieve their common goals. कि ये एक collection of people होता है, group of people होता है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं एक common goal को achieve करने के लिए। पावर क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन, कोई एक पर्सन या ग्रुप किसी दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करे या किसी दूसरे पर्सन को कोई एक्शन करने पर कंपेल करे, मजबूर करे, तो हम इसको कहते हैं ही इज यूजिंग हिज पावर। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन और ग्रुप टू कॉज अनदर पर्सन और ग्रुप टू डू समथिंग दे अदरवाइज माइट नॉट हैव डन, और जो वो दूसरा अगला बंदा ना करना चाहे। ठीक है, सेम पॉलिटिक्स और एक्टिविटीज। और पॉलिटिक्स क्या है? पावर तो ये था कि आपने दूसरे को कंपेल किया कोई काम करने पर या कोई एक्टिविटी असाइन की जबकि दूसरा नहीं करना चाहता था। पॉलिटिक्स क्या है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, पॉलिटिक्स को हम अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करें तो चालाकियाँ। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में जो कोलीग्स होते हैं या स्टाफ है वहाँ का, वो किस तरह से पॉलिटिक्स खेलकर आगे निकल जाते हैं और क्रेडिट खुद ले जाते हैं। आप मेहनत आपकी और क्रेडिट वो खुद ले रहे होते हैं। पॉलिटिक्स आर एक्टिविटीज इन विच मैनेजर्स एंगेज टू इंक्रीज देयर पावर and to pursue goals and that favor their individual and group interest। कि पॉलिटिक्स में जो मैनेजर्स हैं वो पावर को यूज करते हुए इस तरह के गोल्स अचीव करेंगे या इस तरह से अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि वो उनके लिए बेनिफिशिएंट हो। पावर एंड पॉलिटिक्स कैन बेनिफिट और हार्म एन ऑर्गेनिज्म। और पावर और पॉलिटिक्स दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फॉर्मल इंडिविजुअल पावर क्या है? लेजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड पावर, कोएर्सिव पावर एंड इंफॉर्मेशन पावर। ये फॉर्मल इंडिविजुअल पावर के रिसोर्सेज हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिए थे पावर की डिफरेंट टाइप्स। और इनफॉर्मल इंडिविजुअल पावर में एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर एंड क्रिस्मेटिक पावर आते हैं। ये एग्जांपल्स आप लोगों को पता हो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इंडिविजुअल पावर में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। एमसीक्यू आ सकता है। सोर्सेज ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल पावर। फंक्शनल और डिवीजन पावर में आता है द एबिलिटी टू कंट्रोल अनसर्टेन कंटिजेंसेस। ऐसी चीजें जो आपके प्रोफेशनल बिहेवियर को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सुपरवाइजर या वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के कोलीग्स, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की डिफरेंट पॉलिटिक्स वो आपको अफेक्ट कर सकती हैं। तो इस तरह की जो अदर वेरिएबल्स या अदर ऐसी चीजें हैं जो आपके किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रही हो, हम इसको कहते हैं कंटिजेंसेस। ठीक है, तो फंक्शनल और डिविजनल पावर के लिए इट इंक्लूड्स एबिलिटी टू कंट्रोल अनसर्टेन कंटिजेंसेस, इररिप्रेसिबिलिटी, सेंट्रलिटी एंड एबिलिटी टू कंट्रोल एंड जनरेट रिसोर्सेज। Managers can use many kinds of politics. A manager political tactics, manager different types of political tactics खेल कर पावर गेन कर लेते हैं, पावर को यूज करेंगे। ठीक है, these tactics, अब इस तरह की टैक्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? वन सेल्फ इररिप्रेसिबल, के मैनेजर्स अपने आप को इस तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि कोई उनको रिप्लेस ना कर सके। ठीक है, रेफरेंस लड़ाकर, टर्म्स अच्छे बनाकर, जो सीनियर्स हैं या जो हाई पोजीशन पर है, हाई ग्रेड ऑफिसर्स हैं उनके साथ। एंड सेंट्रल एंड कंट्रोलिंग कंटिजेंसीज, अदर जो मीडिएटर्स हैं या अदर वेरिएबल जो उनको अफेक्ट कर सकते हैं वो उनको कंट्रोल करके। एंड द रिसोर्सेज, आल्सो द रिसोर्सेज। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का उर्दू मीनिंग या लिटरल मीनिंग इस तनाज़ा, कि जब भी दो फरीक आपस में किसी बात पर एग्री ना हो रहे हो, दिस इज बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज द स्ट्रगल दैट arises when the goal directed behavior of another person or group। ये कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज करता है जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कोई शो करे, कोई पर्सन या ग्रुप। वेदर कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिट्स और हार्म एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज मैनेज। डिपेंड करता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से हैंडल करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट मींस कोई लड़ाई झगड़ा अगर हो जाता है या किसी बात पर पैसों में पैसा हो जाता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल, ये डिपेंड करता है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को डील कैसे करते हैं। टेक्निकली डील करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इतना ये हार्मफुल इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बगैर सोचे समझे उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करेंगे
और फौरन से हाइपर हो सकते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वर्स हो सकता है। थ्री मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं: डिफरेंशिएशन, टास्क रिलेशनशिप्स एंड द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तीन जराए से रेज हो सकती है: डिफरेंशिएशन, टास्क रिलेशनशिप एंड द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। डिफरेंशिएशन का मतलब है जब नंबर ऑफ पीपल हैं और उनके पास डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट स्किल्स की वजह से एक का कॉन्सेप्ट, एक अपने तरीके से कोई टास्क परफॉर्म करना पसंद करेगा, दूसरा अपने तरीके से। और इस पॉइंट पर अब कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा कि एक समझेगा मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं ज्यादा अच्छा वे यूज कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंशिएटेड जो बिहेवियर है इनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है। देन टास्क रिलेशनशिप, ये जैसे मैंने टास्क बताया कि डिफरेंट टास्क है, अगर सुपरवाइजर एक को ज्यादा आसान टास्क दे देता है, दूसरे को कॉम्प्लेक्स दे देता है, तो उसमें भी ये कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा कि एम्प्लॉय समझेंगे कि मुझे जो सुपरवाइजर है वो इतना एबल नहीं समझता, इस वजह से उसने मुझे बस नॉर्मल सा काम दे दिया, जबकि दूसरे को कॉम्प्लेक्स दिया या फिर अथॉरिटी वालों को काम दिया है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के, अगर रिसोर्सेज कम हो, अगर स्टाफ ज्यादा होगा, तो सब एक दूसरे से कोलैबोरेट करके, एक दूसरे से बातचीत करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टाफ बहुत कम होगा तो बर्डन सब पे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है। देन कंटिजेंसी वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस यूज ऑफ पावर टैक्टिक्स, ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो पावर टैक्टिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं? मैनेजर इटसेल्फ, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी रिलेटिव पावर हो सकती है, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वांटिंग टू इन्फ्लुएंस के उसके मकासद जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के पीछे छुपे हैं। एम्प्लॉय के परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉयज विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू कंप्लाई, के एम्प्लॉय इटसेल्फ कितना परसीव कर रहे हैं, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं सुपरवाइजर के ऑर्डर से। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये भी बहुत अफेक्ट करता है पावर टैक्टिक्स को। देन एग्जांपल, पावर एंड इट्स यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम पावर को यूज करना चाह रहे हैं, तो इसकी एग्जांपल होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हरेसमेंट, अगर प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशनल आपके वर्क प्लेस पर है। देन पॉलिटिकल बिहेवियर, ग्रुप्स एंड कोलिशंस, इंप्रेशन मैनेजमेंट, एथिक्स एंड पावर, ये सब एग्जांपल्स हैं पावर और इसका यूज हम जो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इंप्रेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ और हो और अपने आप को खुद कुछ और प्रेजेंट करके आप दूसरे के सामने पेश करें, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स एंड इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर्स। तो इस तरह से जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो हाइड होगी, जबकि आपने अपने आप को अच्छा और ग्रूम जो है दूसरे के सामने शो कर दिया। दिस इज इम्प्रेशन मैनेजमेंट, कि दूसरा आपको उस तरह से देखे जैसा आप चाहते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने इसको डिस्कस किया। Yeah, this is very strong evidence. There is very strong evidence indicating that perception of organizational politics are negatively related to job satisfaction. के रिसर्च में ये कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जॉब सेटिस्फेक्शन से साथ नेगेटिवली रिलेट करते हैं, कि जितनी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब सेटिस्फेक्शन उतनी ही लो होती है अमंग द एम्प्लॉयज। और जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो जॉब को छोड़ना ज्यादा पसंद करेंगे, तो वो टर्न ओवर रेट उनका इंक्रीज हो जाएगा, जॉब्स जो है एम्प्लॉयज छोड़ देंगे। रिएक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इज आल्सो मॉडरेटेड बाय कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट अगर आप रिएक्ट करते हैं तो ये कल्चर से भी बहुत अफेक्ट होता है। अब ऐसी कंट्रीज जिसमें पॉलिटिकली वो अनस्टेबल अगर हो कंट्री, ठीक है, तो वर्कर्स जो है टॉलरेट हायर लेवल्स ऑफ पॉलिटिकिंग देन दैट मोर पॉलिटिकली स्टेबल कंट्रीज। अगर वो अनस्टेबल है पोलिटिकली, तो वर्कर जो है टॉलरेट कर देंगे हायर लेवल्स को। लेकिन अगर बहुत पॉलिटिकली स्टेबल कंट्रीज हैं कि उसमें पॉलिटिक्स बहुत है, तो उस केस में वर्कर्स हार जाएंगे। पावर ऑफ करप्शन साइकिल, करप्शन साइकिल की क्या है, करप्शन साइकिल क्या है इन केस ऑफ पावर? पावर एंड रिसोर्सेज विद नो अकाउंटेबिलिटी, कि पावर भी है रिसोर्सेज भी है, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। एक बंदे के पास पावर है, कोई उसको नहीं आ रहा है। जिस तरह जागीरदारी होती है कि कोई पुलिस वाली या कोई उसके अगेंस्ट एक्शन लेने वाला नहीं है जुल्म के खिलाफ, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पावर एंड रिसोर्सेज है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको कोई देखने भालने वाला नहीं है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेटेड व्यू होगा कि एम्प्लॉयज जो है बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाएंगे। एम्प्लॉयज रिएक्शंस क्या हो सकते हैं इसके रिस्पॉन्स में? कंप्लायंस होगा, सबमिशन होगा, या वो डिपेंड बहुत कर रहे होंगे? और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, नताइज क्या होंगे? कि पुअर डिसीजन होंगे, क्वेश्चन होगी, जबरदस्ती होगी, जबर होगा, लोअर मोरल होगा, सब एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो जाएगा, वो अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझेंगे, एथिकल वायलेशन होगी। ठीक।
तो एथिक्स यहाँ पर वायलेट कर जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स द यूज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इन ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ इसको डिफाइन किया कि पावर और इन्फ्लुएंस को ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना इज द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है? दे आर बेसिकली द एक्शन, आपका बिहेवियर पॉलिटिकली जो आप बिहेव कर रहे हैं, दैट इज योर पॉलिटिकल बिहेवियर। पावर एंड पॉलिटिक्स रिलेशनशिप, इसमें क्या आता है? इट encompasses effort to influence the goals, criteria or processes used for decision making. Or it includes such varied political behavior as withholding key information from decision makers, whistleblowing, spreading rumors कि आपके पास एक की इंफॉर्मेशन आई, कोई चंक ऑफ इंफॉर्मेशन आया, आपने क्या किया? डिसीजन मेकर से, ठीक है, जो डिसाइड करेंगे या कोई फाइनल डिसीजन लेते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, आपने उसको जस्ट नॉर्मल लिया, आपने उसको दूसरों के साथ बातें की और आपने उसके र्यूमर अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की आप लीक करना शुरू कर दें, बहुत जरूरी, जो कि नहीं लीक होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज मीडिया तक पहुंच सकती हैं। तो ये तमाम चीजें का पावर और पॉलिटिक्स इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। देन लीडर्स यूज पावर एज अ मींस ऑफ टेनिंग ग्रुप गोल्स। अब जो लीडर्स हैं वो पावर को यूज करते हैं ताकि ग्रुप गोल्स अचीव हो सके। लीडर्स अचीव गोल्स एंड पावर इज अ मींस ऑफ फैसिलिटेटिंग देयर अचीवमेंट। तो लीडर्स को गोल्स अचीव करने हैं, जबकि पावर एक ऐसा जरिया होता है जिससे वो गोल्स की अचीवमेंट तक पहुंच सकते हैं, गोल्स को हासिल कर सकते हैं। पावर डज नॉट रिक्वायर गोल कंपेटेबिलिटी, मेयरली डिपेंडेंस। आपको पावर को गोल्स के साथ लेना देना नहीं होता, बल्कि पावर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लीडरशिप ऑन दी अदर हैंड रिक्वायर्स सम कांग्रेस। अब पावर जो है उसके गोल कंपेटेबिलिटी के साथ नहीं है, पावर का मकसद है कि काम करवाना। लीडरशिप का मतलब है कि काम करवाकर गोल तक अचीव करना, गोल्स एक्चुअल जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मीट करें, एम एक्चुअली हासिल हो जाए। लीडरशिप फोकसेस ऑन द डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस ऑन वंस फॉरवर्ड, ये एक्चुअली डिफरेंस भी हम इसको कह सकते हैं कि जो लीडरशिप होती है वो डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस होता है ऑन वंस फॉरवर्ड, के लीडरशिप के जितने लीडर जो होगा उसके जितने फॉलोअर्स होंगे, लीडर उनको मुतासिर करता है। लीडरशिप रिसर्च फॉर द मोस्ट पार्ट एम्फसाइजेस स्टाइल, और ये ज्यादातर स्टाइल को अफेक्ट कर रहा होता है, आपके बिहेवियर को डिटरमिन कर रहा होता है। पावर डज नॉट मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटरल एंड अपवर्ड इन्फ्लुएंस पैटर्न, जबकि पावर जो है वो लेटरल और अपवर्ड इन्फ्लुएंस पैटर्न नहीं होता पावर का। जहां पर पावर यूज होगी वहां पर इन्फ्लुएंस होगा, आपने बेसिकली काम एक्चुअली निकलवाना है। प्लेइंग पॉलिटिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स खेलना, गेम प्लेइंग हो सकता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स हो सकते हैं। गेम प्लेइंग मीन्स कि आप इस तरह से गेम्स खेलें कि दूसरा जो है वो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो और आपकी अच्छी शो हो रही हो। दिस इज पॉलिटिकल गेम प्लेइंग एट वर्क प्लेस। पोलिटिकल इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स, ऐसे तमाम टैक्टिक्स या ऐसे तमाम तरीके, ऐसे तमाम जराए जिससे आप पॉलिटिक्स खेलें ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इंगेज इन पॉलिटिकल बिहेवियर, ये इसकी डेफिनेशन है, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द परसेप्शंस और बिहेवियर्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इंप्रेशन मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया था कि आप अपने आप को सीनियर्स या अदर ऑफिसर्स या अदर रैंक पर्सन के सामने इस तरह से बनाकर पेश करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरा बंदा आपको हमेशा पॉजिटिव ले, आपको अच्छा समझे। दिस इज इम्प्रेशन मैनेजमेंट, कि आप एक्चुअल जो है आपने उसको हाइड किया, जो आप नहीं हैं आप वो शो कर रहे हैं, सिर्फ अपना इमेज अच्छा बनाने के लिए, रेपुटेशन अच्छी बनाने के लिए। दिस इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू कंट्रोल द इम्प्रेशन ऑफ अदर्स फॉर्म ऑफ देम, कि दूसरों के इम्प्रेशन को कंट्रोल कर लेता है इंडिविजुअल अपने आप को चेंज शो करके। Low self-monitor tend to present images of themselves that are consistent with their personalities, regardless of the beneficial or detrimental effects. कुछ अगर आप अपनी पर्सनैलिटी या अपने आप को मॉनिटर नहीं कर पाते, ठीक है, अगर आप लो सेल्फ मॉनिटर है, अपने आप को मॉनिटर, अपने आप को रेगुलेट या अपने आप को कंट्रोल प्रॉपरली नहीं कर पाते, आप वीक है इसमें, तो आप ये नहीं देखते कि आप इसमें कोई बेनिफिट है या फिर इसमें कोई हार्म है, आप अपने आप को एज इट इज प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हाई सेल्फ मॉनिटर्स हैं आप, तो यू आर गुड एट रीडिंग सिचुएशंस, आप सिचुएशंस को अच्छे से फोकस से पिक कर लेंगे और आप अपनी अपीयरेंस को, अपने बिहेवियर को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे। आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी, कि अगर कोई इंस्पेक्शन वगैरह हो जाती है तो आप अपने आप को फौरन से मोल्ड कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेंगे। और अगर नेगेटिव वे में लिया जाए तो ये कि आप अपने आप को, आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो आप अपने आप को बीच से आप बहुत चला गए, दूसरों के जो काम है आप उनको खराब कर रहे हैं, जबकि कोई जब कोई सीनियर आता है आप उसके सामने मासूम बन जाए।
दिस कैन आल्सो बी द इंप्रेशन मैनेजमेंट। हम यूं कह सकते हैं मुनाफिकाना रवैया, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू कंट्रोल द इंप्रेशन ऑफ अदर्स फॉर्म ऑफ देम, ये इसकी डेफिनेशन है इंप्रेशन मैनेजमेंट की। ये इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं as such, but आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। The researchers compared impression management IM techniques that focus the conversation on themselves, called a controlling style, with techniques that focused on the interviewer। कि अब impression management techniques जो है रिसर्चर्स ने कंपेयर किया, जिसमें कंट्रोलिंग स्टाइल और सबमिसिव स्टाइल। कंट्रोलिंग स्टाइल वो कि जब आप कन्वर्सेशन पर फोकस करें, ठीक है, कि दूसरा बंदा बात क्या कर रहा है, आप बात करने पर फोकस करें। जब आपका फोकस इंटरव्यूअर पर हो कि जो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सबमिसिव स्टाइल। तो आप बात कर रहे हैं और इंटरव्यूअर आपको जांच रहा है और आप अपने आप को चेंज कर ले, दिस इज इंप्रेशन मैनेजमेंट। अब दोस कैंडिडेट्स, the applicants, those applicants who use the controlling style were rated higher। अब जो controlling style यूज करते हैं कि अपने आप को मोल्ड कर लेंगे, वो इंटरव्यूअर्स उनको हायर रेट करते हैं, ठीक है, उनका स्कोर ज्यादा लगाते हैं, मतलब उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं। on factors such as motivation, enthusiasm and even technical skills, and they receive more job offers। तो मोटिवेशन के तौर पर, enthusiasm के, वो इस लिहाज से अपने आप को बहुत सुपीरियर शो कर रहे होते हैं। जो कंट्रोलिंग स्टाइल जिनका होता है, जिन लोगों का, वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट अच्छा छोड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके जॉब ऑफर्स ज्यादा से ज्यादा होती हैं। पॉलिटिकल टैक्टिक्स हम ये पढ़ चुके हैं, हम इससे पहले भी। हाँ, इसकी डिफरेंट टाइप्स करें, कंट्रोलिंग द एजेंडा, ब्रिंगिंग इन आउटसाइड एक्सपर्ट, बिल्डिंग कोलिएशंस, एलियंसेस, कि आप दूसरों के टर्म्स अच्छे अच्छे बनाना शुरू कर दें, दूसरों के साथ आप मेल जोल अच्छा रखें, जो सीनियर है, हाई रैंक पर्सन है, कि आप उनसे बातचीत अच्छी रखेंगे, टर्म्स अच्छे रखेंगे, बात बनाकर रखेंगे, तो आपके काम निकलते रहेंगे। तो ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स के कुछ सिराए हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग द डिसीजन मेकिंग एजेंडा, बिल्ड कोलिएशंस, ये सारे पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं। पॉलिटिकल पॉलिटिक्स खेलने के डिफरेंट वेज हैं, ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रेजिंग अदर्स, दूसरों की तारीफें करना खामखा कि दूसरा खुश हो जाए और फिर उससे आपकी फ्रेंडशिप हो जाए। फिर जब आपको किसी की जॉब करवानी हो या एज सच कोई सर्टिफिकेट, कोई फेक बनवाना हो, तो आप ये इस तरह की टैक्टिक्स खेलते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, द प्लान टू रीच अ गोल यूजिंग स्पेसिफिक पॉलिटिकल टैक्टिक्स। जब आपने गोल तक पहुंचना है, आप एक प्लान करेंगे पॉलिटिकल टैक्टिक्स को यूज करते हुए, दिस इज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। आपने ये टैक्टिक्स इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए गोल को अचीव करने के लिए, दिस इज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। बेसिक गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो सकता है या पर्सनल गोल हो सकता है, कि आप अपने पर्सनल मकासद को हासिल करने के लिए भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं कुछ लोग, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। तो अगर पर्सनल मकासद के लिए है तो वो लिटिल और मोर लेस हार्मफुल हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल के लिए तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बेटर बनाने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं। स्पेसिफाइज कॉम्बिनेशन सीक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल टैक्टिक्स, नॉट रिटर्न यूजली टैक्टिक यूज्ड इन, टैक्टिक ज्यादातर टैसिट ज्यादातर कहाँ पर यूज की जाती है, रिसोर्स एलोकेशन में, चॉइस ऑफ सीनियर मैनेजर्स, करियर डिसीजन में, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में, पे इंक्रीज डिसीजन में। इन तमाम चीजों में पॉलिटिक्स खेली जाती है ताकि आपको फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। एनीवेज इट इज नॉट अ गुड थिंग। इंडिविजुअल फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल बिहेवियर, इसमें लेवल ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग है। ऐसा कौन कौन सा बिहेवियर है जो इंडिविजुअल के फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल बिहेवियर में में शामिल होते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग हो सकता है, नीड फॉर पावर, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, परसीव्ड अल्टरनेटिवनेस, कि आप एक सीनियर गया, आप उसी की रिप्लेसमेंट पे जो दूसरा सीनियर आ रहा है, आप उसको परसीव कर रहे हैं और उससे टर्म्स अच्छे बना रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस, सक्सेस के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ये उसी की रेपिटेशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। नंबर वन, रिड्यूस सिस्टम अनसर्टेनिटी, कि आप सिस्टम की जो अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन है, शक शुबाहत है, इनको कम से कम करें, ठीक है। क्लियर हो सारे ऑब्जेक्टिव्स, आप सबके साथ क्लैरिफाइड हो। रिड्यूस कंपटीशन, कंपटीशन आप खत्म करें,
जब आप कंपटीशन करते थे कि हाईली क्वालिफाइड पर्सन है या इक्वल क्वालिफाइड पर्सन है, आप उनमें से एक को वैल्यू दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे, तो इस तरह का कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट रेज करता है और पॉलिटिक्स की तरफ कंपेल करता है, मजबूर करता है बंदे को। ब्रेक एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फिफ्टम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, पॉलिटिकल बैरियर्स, सॉरी, जो पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उनको ब्रेक करें। एक कोलेबोरेशन होनी चाहिए स्टाफ के दरमियान में। मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को मैनेज करने के तीन जराए हैं। और पॉलिटिकल बिहेवियर, जो आपका पॉलिटिकल अगर बिहेवियर है, उसको कैसे आप कर सकते हैं मैनेज। स्टाफ के दरमियान पॉलिटिकल बिहेवियर है अगर, ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन रखें, टाइम टू टाइम मीटिंग होगी, ओपन कम्युनिकेशन होगी, सब अपनी राय का इजहार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सबकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, क्लैरिफाइड हो जाएंगे, सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी। क्लैरिफाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, जो जिसकी जो परफॉर्मेंस है, आप वो क्लैरिफाइड करें कि क्यों उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली एक्सपोज करें, ताकि दूसरे भी उसके लिए कोशिश करें। और उन किसी को इतराज ना हो कि इसको रिवॉर्ड दिया गया है तो बिना किसी वजह के। मैनेज स्कार्स रिसोर्सेज वेल, एनकरेज कॉपरेशन, कॉपरेशन होगी, कोलैबोरेशन होगी, प्रोवाइड सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। हियर आर द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल बिहेवियर, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था। लो ट्रस्ट, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, हाई परफॉर्मेंस प्रेशर का, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये तीन हमने पढ़े थे। रोल ऑफ एम्बिग्विटी, सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर, अनक्लियर इवैल्यूएशंस अगर होंगी, जीरो सम एलोकेशंस होंगी, तो अगर ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका पॉलिटिकल बिहेवियर बूस्ट अप होगा। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की टाइप्स क्या है? मैनेजिंग इंप्रेशन, जैसे इंप्रेशन मैनेजमेंट जो हो चुका है, अटैकिंग एंड ब्लेमिंग, दूसरे को इल्जाम देना, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेना, अपने तक इंफॉर्मेशन रखना, और कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन जबकि वो दूसरे को पता होनी चाहिए थी, यानी कि एक स्टाफ के लिए अगर कोई मैसेज आया है, आप उसको अपने तक ही रखें और दूसरे को ना बताएं, ताकि उसकी परफॉर्मेंस खराब हो। फॉर्मिंग कोलिएशंस, कि आप ग्रुप बना लें और बस एक ग्रुप दूसरे के अगेंस्ट होना शुरू हो जाए। कल्टिवेटिंग नेटवर्क्स एंड क्रिएटिंग ऑब्लिगेशंस, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ये आपको नाम याद होने चाहिए 6। पॉलिटिकल बिहेवियर को मैनेज करने के लिए रिलेशनशिप, निगोसिएशन, कंप्रोमाइज, ये अगर तीनों चीजें अप्लाई करेंगे, इनकरेज होती है पॉलिटिकल बिहेवियर, इनकरेज हो रहा होता है। लेकिन डिसकरेज आपने करना है पॉलिटिकल बिहेवियर, तो नेगेटिविटी होगी, सेल्फ इंटरेस्ट होगा, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा। दिस वाज द चैप्टर 25। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 26। मेरी अगली वीडियो में आपको चैप्टर 26 मिलेगा। लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।